ओम विश्वानि देव सवित दुरितानि परासव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। कालहर दुःखहर दारिद्र्यहर कष्टहर रोगहर हर हर महादेव। व्यासपीठावर उपस्थित असलेले परमादरणीय संत व त्यांच्याबरोबर उपस्थित असलेले प्रमुख अतिथीगण, आदरणीय आनंद पाटील साहेब, आदरणीय शीतल मात्रेजी, सगळ्यांचे नाव आता सुरुवातच झाली आहे, मला सगळ्यांचे नाव अवगत झालं नाही आतापर्यंत। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। समक्ष उपस्थित असलेले बंधू भगिनीनो, माझी आता स्पीच द्यायची ती काय पूर्वीची काय सवय राहिली नाही। माझी मराठी पण जी आहे ती गावच्या लोकांसारखीच आहे। ती काय अहो जावं त्याची त्या प्रकारची मराठी नाही। तर कुठं काय चूक झाली असेल तर तुम्ही क्षमा पहिलाच मागून घेतो। परम आदरणीय मोदीजी, आदरणीय शिंदे साहेब व येथून आपल्या सक्षम परिवाराला, शिवसेनेला इथून पुढे घेऊन जाणारे आपले नवपुढारी आदरणीय बाबूरावजी कदम, यांना आपण सगळ्यांनी प्रचंड मताने विजयी करावं अशी आपण सगळ्यांना माझी विनंती, आईपाई प्रार्थना। आणि मला असं वाटतं, मी नेहमीच प्रत्येक सभेत लोकांना सांगत असतो कि जो ईमानदार है वो सफल है और जो सफल है वो ईमानदार है। आदरणीय शिंदे साहब सफल हैं, मतलब कहीं तो ईमानदारी है, और उस हद में है कि परम आदरणीय मोदी जी महाराष्ट्र में किसी का हाथ थामने के लिए सोचते हैं तो उनके विचार में आदरणीय शिंदे साहब आते हैं। मेरा ऐसा सोचना है कि महाराष्ट्र से ये निकलती हुई गंगा जो जो इसमें साथ हो जाएगा वो राज्य से राष्ट्र तक और राष्ट्र से निकल के पूरे विश्व तक पहुंचने वाला है। ये महाराष्ट्र में सोचना है, ये हम लोगों की प्रथम सोच होनी चाहिए। क्योंकि चाहे जितने भी बड़े सितारे हो, चाहे आदरणीय अमिताभ बच्चन जी हो, चाहे जो आदरणीय खान हो, चाहे जहां के जो सितारे हो, मैं हूं, हीरो नंबर 1 हो, वो इसी भूमि से निकलता है। महाराष्ट्र की भूमि राज्यकरण से निकल के अध्यात्म, संत, दैवीकरण, जो करण है वो सब का सम्मान करती है और समझती है। आप सब आदरणीय बाबूराव जी का साथ दें, आप लोगों से यही प्रार्थना है। मी जास्त मराठीत म्हणालो ना तर ते पूर्ण माझे शब्द बाहेर पडून लागतात, तर नाकापेक्षा मोती जड नको। आणि माझा असा विचार करणं आहे, हत्ती म्हणून ओणगे वाहण्यापेक्षा
मुंगी म्हणून सागर खालेली भरी. मला काय महाराष्ट्राच्या राजनीतीमध्ये प्रमुख स्थान पाहिजे अशी काहीच अपेक्षा नाही मिळत. मला साहेबांनी विचारलं की तुम्हाला तिकीट हवी का? मी का तिकीटसाठी नाही आलोय, मी तिकीट सोडून आलोय. लहानपणी आमच्याकडे आम्ही लोकल ट्रेनमध्ये इथं तिथं वावरायचो. आमच्याकडे तिकीटचे पैसे नव्हते. मग देवाने अशी प्रसिद्धी एवढं लांब अख्खा जगात देऊन टाकलं की एका वेळेला असं वाटलं की आपण पण बघावं. आणि त्यावेळेला मी एका पक्षात जाऊन आलो. त्यावेळेला मला हात मिळालं, पण हातात बाण नव्हता. ज्या शास्त्राला शस्त्र नाही त्याला काही जगात इज्जत नाही, आणि ज्या शस्त्राला शास्त्र नाही त्यालाही इज्जत नाही. कारण शस्त्र व शास्त्र जिथपर्यंत माणूस धर्म समजत नाही, त्याला हे समजत नाही की केव्हा त्याचा उपयोग करावा, तिथपर्यंत तिथं बघणं पण जे आहे ते दुर्दैवाचं होतं. देशात चित्रपट स्थापना असो, धर्मस्थापना असो, शिवस्थापना असो, प्रत्येक प्रकारच्या स्थापना या महाराष्ट्राच्या भूमीवरून झाल्या आहेत. आणि हे महाराष्ट्र आतापर्यंत ज्या ठिकाणावर पोहोचायला पाहिजे होतं, त्या धडपडीचं स्वप्न आदरणीय बाळासाहेब ठाकरेंचा होता. तो स्वप्न मोदी साहेबांनी पुरा केलाय. राम जन्मभूमीवर मंदिर बनवून जय श्रीराम असे कितीतरी स्वप्न आहेत. या भूमीमुळे मिळालेल्या शक्तीमुळे लोक ते स्वप्न बघू शकले. परंतु या भूमीला जो समाधान मिळाला पाहिजे, त्या समाधानासाठी तुमच्याकडे जे नेतेगण असले पाहिजेत. मी अगदी प्रेमापोटी म्हणतोय, मला काय अपेक्षा नाही की आदरणीय शिंदे साहेब धर्म समजतात. ते एक जाणते राजा आहेत. जाणता राजा जो असतो तो विषयाला विषय म्हणून बघणारा, अपक्षाला अपक्ष म्हणून बघणारा, जीभ लावली तोंडाला काय म्हणतात आपण टाळायला ना काही म्हणून टाकलं, ते तसले नसतात कधीच. कारण विषय हा विषय नाही. विषया उपरांत त्याचा क्षय कसा करावा तो विषय असतो. आणि ते क्षय करण्यासाठी जी सुबुद्धी सद्बुद्धी पाहिजे. जागा मिळाल्यानंतर एकदम वेडा झाल्यासारखा माणूस की हो मला ताकद मिळाली आहे आणि आता जे काही म्हणायचं म्हणू शकतो, करू शकतो, त्यातले आदरणीय शिंदे साहेब हे आणि आदरणीय मोदी साहेब हे वेगळ्या पद्धतीने वागणारे शिवसेनाचे वाघ आहेत. हे आईपायी राहणारे व त्याचा सन्मान करणारे वाघ आहेत. वाघ म्हणला की तो जंगलात जाऊन लोकांना खातो तोच वाघ नव्हे. ज्याच्यावर आईची कृपा होते आणि आई येऊन तिथं बसून राहते, हालत नाही, ती शक्तीची प्रतिमा आहे. आणि महाराष्ट्रातल्या या भूमीवर अख्ख्या जगात पसरून टाकणारी ती शक्ती जी आहे ती आदरणीय शिंदे साहेबांच्या हातात आहे. आणि आपण सगळ्यांनी बाबूरावजी कदम यांना प्रचंड मताने विजयी करून त्यांना सक्षम बनवा आणि तुमच्या क्षेत्राला सक्षम बनवा अशीच आईपायी प्रार्थना करतो. धन्यवाद. जय हिंद महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र. कुठे काय माझे शब्द चुकले असतील तर क्षमा प्रार्थना. मला स्पीच द्यायची सवय नाही. माझ्या शब्दांचा ठेवा जरी का चांगला नसला, मनाचे भाव माझ्या घरी चुकत नाहीत.
डायलॉग, एक नया डायलॉग लिखा है, एक नया डायलॉग लिख दिया है, वो भी आदरणीय एकनाथ शिंदे जी के लिए। एक सांस की फूंक से 7 सुर निकलते हैं, एक पांव की ताल पे कई घुंघरू नचते हैं, एक दिए से न जाने कई दिए जल जाते हैं, और एक प्यार की गोद में न जाने कई प्यार पल जाते हैं। मराठीत म्हणायचंय का? आतापर्यंत मराठीमध्ये एक पण डायलॉग लिहू शकलो असतो अशी कधी परिस्थिती झाली नाही, कारण मराठी चित्रपट केलाच नाही। मध्ये मला मिळालं होतं मराठी चित्रपट, हा हा पिक्चर का डायलॉग कहना है ये, शाबाश। अच्छा, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा। हाँ 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 हाँ, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा। मैं जिस वक्त अंदर आ रहा था तो बाहर जो लोग आमंत्रित करने वाले थे वो कह रहे थे, अरे गोविंदा आलाय। तर जे लोक फार प्रेमाने बोलवतात ना, म्हणजे आपल्या गोंदे आलाय। आणि जे माझे मराठी गण आहेत, मित्रगण, ते आपला गोविंदा म्हणून माझा उल्लेख करतात। आपण सगळ्यांनी पण माझा गोविंदा आला रे म्हणून आपण सगळ्यांनी आमंत्रित केलं, त्यासाठी सगळ्यांचा धन्यवाद। पण जे महत्त्वाचं हे मुद्दा जो आहे मला सांगायचा आहे, मागून मी एक आवाज ऐकला, अरे त्याला गोविंदा आहुजा म्हणून त्याला बोलवा। तर मी त्याला हे सांगायचं आहे कि बाबा, मेरा आपके पॉलिटिक्स की तरफ बिल्कुल भी लक्ष्य नहीं है। मुझे सिर्फ गोविंदा कह के बुलाइए, मैं प्रॉमिस करता हूं मैं आप लोग से दगा नहीं दूंगा, क्योंकि दगा देने के लिए आपके जीवन में कोई उमंग, कुछ अपेक्षाएं, कुछ ऐसी सोच होनी चाहिए। मैं विरार में लोकल ट्रेन में धक्के खाता था, त्याच्याला ते म्हणतात ना, आपण लोकल ट्रेनचे धक्के खाल्लेले आहोत, आपल्याला कधी धक्का लागत नाही। तर हा लागतच नाही, न कारण शिव्या खाल्लेल्या लोकांना कोणी मुद्दामून शिवी दिली तरी आम्हाला ती काय लागत नाही। महाराष्ट्रामध्ये मला फक्त एवढंच ऐकायचं आहे लोकांकडनं, आपला गोविंदा। मला त्यापरी काहीच अपेक्षा नाही, उपेक्षा करण्याचं काय कारणच नाही, कारण की या जगात आई कृपेमुळे मला ते काय सगळं काय लाभून आलंय ते कधी काय माझ्या विचारात नव्हतं। जगात 1000 वर्षात BBC लंडन ने सांगितलं कि जो 100 प्रमुख इस पूरी दुनिया में 108 कह लीजिए, हम लोग की भाषा में हम लोग कहें, जो प्रसिद्ध लोग हैं उन सब प्रसिद्धों में आदरणीय अमिताभ बच्चन नंबर 1 पे है और गोविंदा नंबर 10 पे है। ये तो कभी सोचा ही नहीं था, ये कभी सोचा ही नहीं था। मैं सिर्फ आंख में सच्चाई और आदमी में ईमानदारी देखता हूं। मुझे वो अच्छाई, सच्चाई, ईमानदारी दिखाई दे गई तो फिर मैं पलट के नहीं देखता हूं। मुझे सिर्फ आप गोविंदा ही बुलाइए, मैं वचन देता हूं। दोस्ती कितना करूंगा, साथ कितना निभाऊंगा, वो एक अलग सवाल है, परंतु आप लोगों से कभी धोखा नहीं दूंगा, ये वचन है। महाराष्ट्र की भूमि में धोखा देना मतलब कि अपनी ही मां के साथ धोखा देने वाली बात है। एक ने तुझको जन्म दिया, एक ने तुझको पाला, हे रे कन्हैया किसे कहेगा तू मैया। कोई भी मां कहीं पे जन्म देती है, अगर उसको स्टार बनना है, सुपरस्टार बनना है, तो ये मां का जब तक आशीर्वाद नहीं मिलता है वो कैसे बनेगा। तो प्यार आप लोग से भी उतना नहीं मुझे, जितना मैं आप लोग के मात्र चरण में पड़ा हुआ हूं। मात्र चरण में पड़ा हुआ सर, उस आदमी के लिए सब लोग एक जैसे हैं। मैं विश्व में कहीं भी निकलता हूं, कहीं माएँ नजर आती है, चाहे जिस भाषा की हो, जिस समाज की हो, जिस वर्ग की हो, मैं प्रणाम किया करता हूं। यह पहली स्पीच मैंने दी है
मैं सब लोगों से कहा कहता हूं कि मेरे अलग तौर तरीके भी है जिंदगी के जीने के। मेरी कल्पनाओं को मेरा चरित्र ना समझना, जो दिखा रहा हूं मात्र वही चित्र ना समझना, दिल की बातें जुबां पे लाना महज कमजोरियां है, ये सभी काल्पनिक गिरोरियां हैं। आसमान से बूंद गिरती है, पत्थर पे गिरती है फना हो जाती है, सीप में गिरती है मोती बन जाती है। काश के बूंदों के बस में होता कि उसे गिरना कहां है, किसी के बस में नहीं है। परंतु मात्र कृपा की वजह से जो पूरे नाम मुझे विश्व में मिला है, मैं कभी भूलता नहीं हूं, वो मुझे इस भूमि से मिला है। तो आप मुझे केवल गोविंदा बुलवाइए। हाँ और हाँ, एकनाथ शिंदे जी जो है वो सच्चे हैं, अच्छे हैं, ईमानदार हैं, गोविंदा साथ है। और वही सच्चाई अच्छाई मुझे आदरणीय बाबूराव जी में नजर आई। आप देखिए वो सरल है, वो आदमी की ज्यादा ऐसी अपेक्षा नहीं होती कि वो स्पीच देके आप लोग को पटा ले, या ऐसा कुछ भी नहीं है। वो फिल्मी नहीं है साला, हम फिल्मी होंगे, फिल्मी नहीं है तो वो कैसे फिल्मी हो जाएंगे। तो मेरा ऐसा सोचना है कि जो ऐसे लोग हैं जो आप लोगों में से गरीब तबके के हैं, जो नीचे से ऊपर आए हैं, वो समझ पाएंगे कि आपकी तकलीफ क्या है। अभी किसी स्त्री के बारे में आदरणीय शिंदे साहब के पता लगा कि उसे ये तकलीफ है, तो तमाम राज्य की स्त्रियों की तकलीफें निकाल दी। ये राजा होता है। वो कैसे तकलीफें निकाल दी? बसों में वहां पे छूट, जो वृद्ध वर्ग है उसे पूरी छूट, और खास तौर पे देवियों के लिए। मुझे वही लगा कि ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति विशेष जो है ये देवी वर्ग की सम्मान करते हैं, ये समझते हैं, बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। देखिए कितने मैंने ऐसे फंक्शन अटेंड किए हैं, पर व्यासपीठ पे साधु संत जल्दी से मिलते नहीं है, परंतु यहां पर है आप लोग के साथ। वो शुरू में ही मात्र कृपा ही लेकर आए माई कामाख्या से, और वो कृपा की वजह से वो जो है वो हो गए। ये जो समझ जाता है कि जो है हमें मात्र कृपा की वजह से मिला है, वही आदमी सीएम और पीएम होकर आगे निकलता है। मुझे ऐसा लगता है जो झुक गया वही ऊंचाई पे ईश्वर ने पहुंचाया है। तो आदरणीय बाबूराव जी जो है, आप लोग सब मिलकर उनका साथ दें और प्रचंड मात्रा में वोट दें उन्हें, और उसे विजयी करवाएं। मैं पुनः आप लोगों से भेंट करने के लिए आऊंगा। और क्योंकि सीएम साहब अभी आए नहीं है, सीएम साहब अभी आए नहीं है, तो मैं क्षमा प्रार्थना करता हूं। सब व्यासपीठ पे जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं, जो अतिथिगण हैं, मैं क्षमा प्रार्थना करता हूं, काफी समय ले लिया। मैं ऐसी लंबी स्पीच कभी देता नहीं हूं। धन्यवाद। तुम्हारा जे काय प्रश्न विचारायचा मला पर्सनली विचारा। हा, एक डायलॉग नहीं अरे यार, हाँ काय झालं पाहिजे? हाँ हो गया। एक ही डायलॉग फेमस है और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये डायलॉग। हालांकि डायलॉग मुझे कभी अच्छे नहीं लगते। डायलॉग है, इतनी खुशी इतनी खुशी मुझे आज तक कभी नहीं हुई जो आप लोगों ने आज गोविंदा आरारे यहाँ पे लगाया है। त्याच्यात मला असं वाटलं की तीच आपुलकी आहे ज्याचा मी नेहमी विचार करत असतो, आणि आपण सगळ्यांनी मला ते प्रेम दिलंय, त्यासाठी मी धन्यवाद करतो। और कोई डायलॉग सुनना है क्या? हाँ, हाँ हाँ हाँ, अरे बाबा ते तुमच्यासाठी गाणं असणार, पर आला शब्द में आला शब्द का शब्द विच्छेद नहीं कर सकते आप। आपको एक समझदारी का एक कहना कहूंगा। आला का मतलब आया, आला का मतलब नंबर वन, जो आगे है, उर्दू में उसे आला कहते हैं। और आला के जगह अगर आपने एक और साथ में शब्द जोड़ दिया
तो उसके ऊपर वाले की उनकी जो मेहरबानी होती है वो ईश्वर से जुड़ने वाला हो जाता है। यह शब्द का मैं कभी मजाक नहीं उड़ाता हूं, परंतु आदरणीय बाबूराव जी के लिए कहूंगा, आला बाबूराव आला। हा काय झालं? अरे बाबा तुम्ही काय मला डान्स आणि गाणं बघायला बोलवलं काय इथं? धन्यवाद, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।